अप्रैल महीने की शुरुआत से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए थे और अब तेज धूप, लू और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। शहर का पारा तेजी से चढ़ता जा रहा है और तापमान में अचानक आई बढ़ोतरी ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। गर्मी की मार का असर सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, नदियाँ और तालाब भी सूखने लगे जिससे जल संकट की आशंका और गहरा गई है। इंडिया टाउन न्यूज़ से बातचीत के दौरान लोगों ने बढ़ती गर्मी के पीछे फैक्ट्रियों की बढ़ती संख्या और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते हमें नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों को और भी विकराल गर्मी का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय नागरिकों ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण को अपनाने की अपील की है। उनका कहना है कि यदि हम अभी भी नहीं संभले तो मानव जीवन गंभीर संकट में पड़ सकता है। गर्मी का ये दौर सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक गंभीर संकेत है कि अब हमें प्रकृति से छेड़छाड़ बंद कर उसके संरक्षण की ओर कदम बढ़ाने होंगे। इसी चिंतन को लेकर के विगत वर्षों पूर्व बहुत समय पहले राजा बलराम दास ने दो बड़े तालाब खुदवाए थे। एक रानी सागर के नाम से जाना जाता है और एक बूढ़ा सागर के नाम से। इसके आसपास जो भी मोहल्ले हैं, वार्ड हैं, वहाँ पानी का संकट आपको नहीं दिखेगा। वहाँ वाटर लेवल अपने स्थापित है। मेरे यहाँ जो बोरिंग लगी हुई है वो 70 फीट की है और पर्याप्त पानी दे रही है। लेकिन जब आप बड़ी कॉलोनियों में जा रहे हैं तो वहाँ 500 फीट 600 फीट के बोर होने के बाद भी वहाँ जल नहीं है। इस प्रकार जल का स्तर गिरा है। इसके लिए हमको आज ही सावधान और सतर्क होना पड़ेगा। अपने बच्चों को भी सतर्क करना पड़ेगा, उन्हें भी सजग करना पड़ेगा, तभी हम पर्यावरण को बचा पाएंगे और पर्यावरण बचेगा तभी हम बच पाएंगे। अन्यथा ये पारा 50 तक जा सकता है। गर्मी का तापमान जो है पूरे प्रदेश भर में अलग अलग तापमानों के हिसाब से चल रहा है। वही अगर राजनांदगांव जिले की बात करें तो राजनांदगांव जिले में तकरीबन 31 डिग्री सेल्सियस भी गर्मी का तापमान जो है वो पार चले जा रहा है। अब आखिरकार लोगों का इस भरी गर्मी में घर से बाहर निकलना भी मुनासिब नहीं हो पा रहा है, लेकिन लोगों को काम भी करना है, अपने काम पर कर्म क्षेत्र पर भी जाना है। तो कहीं लोग स्कार्फ लगा करके जा रहे हैं तो कहीं अपने एसी वाले कार पर बैठ करके जा रहे हैं, लेकिन काम तो उन्हें करना पड़ेगा। अब आखिरकार गर्मी इतने बढ़ने का कारण क्या है? अभी हमारे साथ आम राहगीर भी यहाँ पर रुके हुए हैं, इनसे बात करनी है। जी, आपका नाम क्या है? कन्हैया चौरसिया। क्या लगता है गर्मी एकदम बढ़ते जा रहा है तो इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? मुख्य कारण तो यह है कि पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ की वजह से ही, पेड़ जो काटे जा रहे हैं उसकी वजह से ये गर्मी की तापमान बढ़ते चली जा रही है। और जो आसपास में जो फैक्ट्रियां हैं उससे भी और पॉल्यूटेड हो रहा है, इसकी वजह से और तापमान बढ़ रहा है। और ये जो गाड़ियां वगैरह जो है वो भी सब पॉल्यूटेड का रीजन है। ये भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बड़ी गर्मी में जहां आज 31 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में है, एक समय में ये मार्केट भरा पूरा हुआ मिलता था, हमेशा बिजी शेड्यूल पर मिलता हुआ था। आज एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है। ये सिर्फ गर्मी की वजह से ही है, नहीं तो इतना ट्रैफिक रहता था, यहाँ से गाड़ी निकाल पाना मुश्किल जाता था। आज सब घर में बैठे हुए हैं, जरूरी काम होने की वजह से भी शाम के निकलेंगे करके आराम कर रहे हैं घर पे। शाम होगा तो निकलेंगे, शाम को भीड़ हो जाती है, लेकिन दोपहर में गर्मी की वजह से निकल पाना बहुत मुश्किल है। और लोगों को इस गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए? सिर्फ एक ही काम, पेड़ लगाओ। जितना ज्यादा हो सके पेड़ लगाओ, उसी से ही गर्मी थोड़ा थमेगा। बाकी कोई चीज ऐसी, पंखा कूलर कुछ भी काम नहीं करेगा। बाकी ये तो कर ही रहा है जैसा भी। स्कार्फ जी देखिए, कहीं ना कहीं लोग अपनी बचाव में स्कार्फ पहन करके निकल रहे हैं, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इस भरी हुई गर्मी में और बढ़ते हुए गर्मी में लोगों के आने वाले भविष्य को बचाने के लिए पेड़ लगाना अति आवश्यक हो चुका है। वहीं अगर पूरे शहरों की बात किया जाए तो जल स्तर भी इस गर्मी की वजह से निचले स्तर पर जा रहा है, वो दबते जा रहा है। अब आखिरकार ऐसी समस्याओं से किसान भी परेशान है, आम लोग भी परेशान है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी भी नहीं मिल पा रहा है। इस गर्मी के काम को लेकर के, इसके बचाव को लेकर के और भी आम लोगों की क्या इसमें कुछ राय रहती है, वो सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज़, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।